हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। आज पढ़ते हैं राम काव्य का सेकंड पार्ट। राम काव्य का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 407। ठीक है। कवित्य रत्नाकर का लेखक कौन है। कवित्य रत्नाकर का लेखक कौन है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन है सेनापति। कवित्य रत्नाकर का लेखक है। कवित्य रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है इनका उपलब्ध ग्रंथ काव्य कल्प द्रुम है। सेनापति ने अपना संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा है, रचा है और आचार्य शुक्ल ने इन्हें ऋतु वर्णन का सबसे बड़ा श्रृंगारिक कवि कहा है। ठीक है। सेनापति को सबसे बड़ा कहा है लेखक ऋतु वर्णन का। ठीक है। सबसे बड़ा श्रृंगारिक कवि कहा है, मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 408 नहीं 408 है। ब्रजभाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है। तो ब्रजभाषा का जो है कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है। तो इसमें डी ऑप्शन है जो है सेनापति है, ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है। ठीक है। ब्रजभाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है, तो वे है डी ऑप्शन सेनापति। ठीक है। सेनापति का जन्म सन 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है और सेनापति के दो ग्रंथ उपलब्ध हैं, कवित्य रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ऋतु वर्णन में इनका मन अधिक रमा और आचार्य शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 409। तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु के शास्त्रों का अध्ययन किया। तुलसीदास जी ने किस गुरु के शास्त्रों का अध्ययन किया था। तो शेष सनातन, ए ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन। शेष सनातन के शास्त्रों का अध्ययन किया था। तुलसीदास जी ने शास्त्रों का अध्ययन काशी के गुरु शेष सनातन के पास रहकर किया था, जबकि राम नाम की दीक्षा नरहरिदास से पाई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 410। दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं। दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं। तो इसमें है राम भक्त शाखा, सी ऑप्शन है इसका, राम भक्त शाखा। दक्षिण के अलवार संत राम भक्त शाखा से संबंधित माने जाते हैं। दक्षिण में अलवार संतों की वाणी में राम भक्त प्रस्फुटित हुए। ये मुख्य रूप से विष्णु के भक्त थे। अलवार का शाब्दिक अर्थ मगन, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ होता है। ठीक है। अलवार संतों की संख्या 12 होती है। यह है अलवार संत और अलवार मोएगे अलवार, पतंजलन पंचजन्य, विष्णु का शंख और भूतातल तलवार, कौमुदकी पियालवार, नंदक विष्णु की तलवार, रू। ठीक है। नेक्स्ट और सब है ये निम्न है। नेक्स्ट है तुलसीदास कृत पार्वती मंगल। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 411। तुलसी की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है। कौन सी कृति। तो यह है ए ऑप्शन पार्वती मंगल। जो तुलसी के निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है, तो पार्वती मंगल है। बल्कि यह प्रबंध काव्य है, यह अवधि में रचित है। इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। इसका आधार कालिदास कृत कुमार संभव है, जबकि रामचरितमानस में शिव पार्वती कथा का आधार शिव पुराण है। ठीक है। भैरवे नारायण यह 7 कांडों में विभाजित है। यह ग्रंथ रहीम के भैरवे नायिका के भेद से प्रभावित है। गीतावली यह 7 कांडों में विभाजित है। इसमें राम कथा का वर्णन है। गीतावली में यह राम गीतावली का
पदावली रामायण के नाम से भी प्रसिद्ध है। कवितावली, इसमें राम कथा 7 कांडों में है। कवितावली में काशी की महामारी का वर्णन है, उत्तराखंड में किया गया है। हनुमान बाहुक किसी का अंश माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 412। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? तो ये दास्य भाव की है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की है। रामानुजाचार्य के अद्वैत वेदांत का खंडन व विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की है, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 413। राघवानंद किसी महान व्यक्ति के गुरु थे? तो इसमें सी ऑप्शन है रामानंद। राघवानंद किस महान व्यक्ति के गुरु थे? राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? राघवानंद जी रामानंद के गुरु थे। ठीक है, नावादास भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मगुरु कहा है। रामानंद ने विधर्मों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को राम तारक मंत्र दिया। रामानंद के ग्रंथ रामाचार्य पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मंत्र, हनुमान जी की आरती, वैष्णव मताबज, भास्कर योग चिंतामणि आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 414। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किस कवि की पंक्ति है? तो बी ऑप्शन है इसमें तुलसीदास की पंक्ति है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनके प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैकल्पिक अन्य कवियों की प्रमुख पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 415। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये पंक्तियां हैं और ये लेखक हैं, उनके सुमेलित करना है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और ये है देखिए रचना और रचनाकार भरत मिलाप है ईश्वरदास, ध्यान मंजरी अग्रदास, रामायण महानाटक तक है प्राणचंद चौहान, अवध विलास है लालदास, हनुमान नाटक है हृदय राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 416। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं? कौन कहे गए हैं? ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। ए ऑप्शन है सेनापति है जो वे ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है कि ये बड़े सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं कवित्य रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 417। भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है? तो यह है सी ऑप्शन तुलसीदास ने किया है। यूपीटीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। तुलसीदास जी ने किया। भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है? तो वह है तुलसीदास। भक्तिकाल के राम काव्य धारा के अग्रणी कवि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में संस्कृत कवि न होते हुए भी संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बैरवे रामायण आदि तुलसीदास की कृतियां हैं। तुलसीदास सूरसागर साहित्य लहरी, सूरसारावली सूरदास जी की, पद्मावत जायसी की तथा रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रास मंजरी, रास पंचाध्यायी आदि आनंददास की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 418। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जा सकता है वैसा अन्यत्र यह कथन किसका है? अन्यत्र नहीं, यह कथन है बी ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है।
419 निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो ये डी ऑप्शन है, चित्रावली जो है ये नहीं है। चित्रावली तुलसीदास की रचना नहीं है। विनय पत्रिका चित्रावली के रचयिता सूफी कवि उस्मान है, जबकि रामचरित मानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, बैरवे रामायण, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपन, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नच्छू आदि तुलसीदास की रचनाएं हैं। ठीक है। 420 निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित्र का रचयिता है? तो यह है रामलला रायमल पांडे है। रायमल पांडे हनुमान चरित्र सन 1639 ईस्वी में रचा गया और ग्रंथ है। नाभादास है भक्तिमाल अष्टयाम, तुलसीदास है कवितावली और अग्रदास है ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी अष्टयाम, रामाष्टयाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 421 है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो ये हैं विशिष्टाद्वैतवाद के दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। यूपी पीजीटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के सर्वप्रमुख कवि संत शिरोमणि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास आचार्य रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत के विशिष्टाद्वैतवाद के सर्वाधिक प्रभावित थे। भक्ति काल के निगुण काव्य धारा के संत शाखा के प्रमुख कबीरदास जी शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य तथा शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 422, चलनो अब केतकी परनकुटी करियो हित है। सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्तियों में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है? तो ये डी ऑप्शन है, आतुरता। टीजीटी 2020 में, हरियाणा टीजीटी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है आतुरता। चलनो अब केते की पर्ण कुटी करिको कित, सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार तुलसीदास जी हैं, है ना। कवितावली से अवतरित प्रस्तुत सवैया में सीता द्वारा उनकी आतुरता की दशा को व्यक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 423, जानत हो हरि रूप चराचर में हटित नैन न लावो, अंजन केस सिखा जुवती तिह लोचन सलभ पठावो। में रेखांकित अंश में असंबंध अर्थ है निम्न है। नंबर बी ऑप्शन है, पार्वती शिखर से बहते अग्नि झरने के समान है। ठीक है। पार्वती शिखर से बहते अग्नि झरने के समान रेखांकित अंश से असंबंध अर्थ है। शेष तीनों विकल्पों का अर्थ रेखांकित से संबंधित है। ये पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास जी की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। इनके दीक्षा गुरु हरियानंद शिक्षा गुरु शेषा सनातन थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है। ठीक है। ये जो क्रम है इस प्रकार दिया गया है, राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, नरहरिदास, तुलसीदास। इस तरह से इनकी गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार चलता रहा। ठीक है। तुलसी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपन तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। और हालांकि कुछ विद्वान रामलला नच्छू को पहली रचना मानते हैं। शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना है। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे तुलसीदास के प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। वैराग्य संदीपन, रामाज्ञा, प्रश्न, रामलला, नच्छू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहा, बैरवे रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 424,
भलो पोंछ राम को कहे, मोहि सब नर नारी। में पोंछ से अभिप्राय है ए ऑप्शन नीचे, नीचे है इसका अभिप्राय। पंक्ति में पोंछ से अभिप्राय नीचे है। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास कृत विनय पत्रिका से उद्धृत है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन व राम भक्ति की रचना की है। ठीक है। कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ तुलसी की राम से फरियाद है। ठीक है। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रचित कवि काव्य गीति काव्य मुक्तक है। यह एक प्रामाणिक काव्य है। तुलसीदास ने रामचरितमानस 7 कांड की रचना स्वतः में रचित शुक्ल राम नवमी आरंभ किया है। रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। तुलसी की 5 लघु कृतियां वैराग्य संदीपन, रामलला नच्छु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और वैराग्य रामायण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 425। गज उद्धारी हरि पियो विभीषण धनु अविचल कबहु न टरियो। अम्बरीश की सांप सुरती कही अजहु महामुनि ग्वालिनी गरेयो। में महामुनि से आशय है दुर्वासा से। सी ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन, दुर्वासा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसकी व्याख्या है। यहाँ महामुनि से आशय दुर्वासा ऋषि से है। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 426। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? ठीक है। इसमें डी ऑप्शन है रामानंद संप्रदाय से परिगणित किया है। योगी हरि ने तुलसीदास को रामानंदी संप्रदाय में परिगणित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। शुक्ल जी तुलसी को रामानंद की वैराग्य परंपरा में नहीं मानते। आस्तिक व पंचदेवों पासक को स्मार्त कहते हैं। तुलसीदास एक विशिष्टाद्वैतवाद व श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का प्रभाव है। तुलसी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। ठीक है। तुलसी ने नवधा भक्ति में दास्य भक्ति को प्रमुखता से के स्थान दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। नाभादास ने तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। नाभादास ने तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। तुलसीदास द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामचरितमानस कवितावली गोस्वामी तुलसीदास ने कलिकाल का वर्णन किया है। कवितावली में रामचरितमानस 7 कांड है। ठीक है। 7 कांड वो पता ही आपको, बाल्यकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तराकांड। ये 7 कांड हैं इसमें। शिव के विवाह का वर्णन है। ठीक है। पार्वती मंगल में। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? तो वो है केशवदास। इसमें डी ऑप्शन है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? केशवदास जी को कहा गया है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। आचार्य शुक्ल जी ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं कि शुक्ल जी केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी। ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा गया था इनको, है ना। केशवदास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर, जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला आदि। आचार्य शुक्ल ने रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। ठीक है। रामचंद्रिका में केशवदास को सब अधिक सफलता मिली। और संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से संवाद कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 428। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई?
अब बताइए, रामचरितमानस की रचना 1631 विक्रमी में हुई। ठीक है, यूपी पीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 विक्रमी में हुई। तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त है परिचय इस प्रकार है। वैराग्य संदीपन मुक्तक रूपक है ब्रजभाषा। रामचरितमानस प्रबंध महाकाव्य है अवधि का। कृष्ण गीतावली गीति काव्य है ब्रजभाषा का। विनय पत्रिका गीति काव्य है ब्रजभाषा का। कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका गीतावली है ये। और कवितावली मुक्तक है ये ब्रजभाषा का। और दोहावली मुक्तक है ब्रजभाषा का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 429। तमिल भाषा में किस कवि ने रामायण की रचना की है? जो तमिल भाषा है ना, उसमें रामायण की रचना किसने की है, महाकवि ने किसने की है? तो वो है कंब ने। कंब है ना। तमिल भाषा में कंब ने रामचरित की रचना की थी। रामावतार में का कंब रामायण तमिल साहित्य में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट कृति एवं एक बृहत ग्रंथ है। इसके रचयिता कंब कवि चक्रवर्ती नाम की उपाधि से प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 430। आलवार भक्ति। भक्त किसको कहा जाता है? आलवार भक्त। तो यह है बी ऑप्शन, वैष्णवों को आलवार भक्त कहा जाता है। इसमें हमारा बी ऑप्शन, वैष्णव भक्तों को अलवार भक्त कहा जाता है। अलवार भक्त वैभव भक्त थे, इनकी संख्या 12 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 431। भक्तमाल की रचना किसने की? भक्तमाल की रचना डी ऑप्शन है, नाभादास ने की। भक्तमाल की रचना नाभादास ने की। भक्तमाल भक्ति कालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास का विशिष्ट स्थान है। नाभादास की 3 कृतियां उपलब्ध हैं, भक्तमाल, अष्टयाम एवं राम भक्ति संबंधी स्फुट पद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभाचार्य की रचनाएं। यमुना नाटक, बालाबोध, सिद्धांत रहस्य, सेवाफल और भक्ति वार्थनी आदि। गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। गोकुलनाथ की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 432। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युगम हैं? तो इसमें 4 युगम हैं। डी ऑप्शन है इसका, 4 युगम है इसमें। श्रोता वक्ता के 4 युगम हैं जो निम्न हैं। शिव हैं, पार्वती श्रोता, और काकभूषण हैं वक्ता और श्रोता हैं। गरुड़ याज्ञवल्क्य है वक्ता, भरद्वाज है श्रोता, तुलसीदास है वक्ता, संत समाज है श्रोता। ठीक है, तो 433 क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। किसने कहा है ये? तो ये है हमारा सी ऑप्शन, बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक। सी ऑप्शन है इसका आंसर। इसका आंसर है हमारा सी ऑप्शन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। तुलसीदास के संबंध में यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। तुलसीदास के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचार हैं। नाभादास कली काल का वाल्मीकि, स्मिथ मंगल काल का सबसे महान व्यक्ति था स्मिथ। ठीक है, सबसे महान व्यक्ति था ये। रामचंद्र शुक्ल यह एक कवि ही नहीं, हिंदू को प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 434। पूर्ते निक्सी रघुवीर वधु धीर धीर दिए मग में डग देव। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है?
तो डी ऑप्शन है कवितावली से उद्धृत है। पूरे निकसी रघुवीर वधु धीर धीर दिए मग में डिग। यह पंक्ति तुलसीदास की कवितावली से उद्धृत है। तुलसीदास की अन्य कृतियां प्रसिद्धि हैं। इसमें बैरवे रामायण, तुलसीदास, तुलसी बंक विलोकनी, मृद कुसुम कानी, कस प्रभु नयन, कमल अस करो कहो बखानी। रामचरितमानस की है देव देख देख रावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलाग गे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड। दोहावली है नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु नाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 435। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो इसमें बी ऑप्शन है बैरवे रामायण तुलसीदास की रचना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचना बैरवे रामायण है। बैरवे रामायण अवधी भाषा है एवं बैरवे छंद के रचित है। बैरवे अवधि का अपना छंद है। बैरवे अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें 12 व 7 मात्रा पर यति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी की है। यह किसका कथन है? तो इसमें बी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 437। संत हृदय नवनीत समान किसकी उक्ति है? डी ऑप्शन है तुलसीदास की उक्ति है। ठीक है, संत हृदय नवनीत समान उक्ति, यह उक्ति रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास की है। यह पंक्ति रामचरितमानस के उद्धत है जो कि चौपाई छंद में रचित है। तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस 7 कांड में विभक्त है जिसके नाम क्रम से इस प्रकार हैं: बाल्यकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तराकांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 438। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है। सी ऑप्शन है 279। ठीक है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका में पदों की संख्या 279 है। तुलसीदास की अन्य काव्य कृतियां रामचरितमानस 1074 है, दोहा है। और नेक्स्ट दोहावली 573 दोहे हैं बैरवे नारायण में। और 69 पदों की संख्या कृष्ण गीतावली में है। 61 पद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 439। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये है, इसमें जो सही नहीं है सही है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है वह बताना है हमें। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें बी ऑप्शन है रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी जो है वह सही है और सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीजीटी 2016 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। ये सब बच्चे देखेंगे इसको ध्यान से। 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें है हमारा रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का। ठीक है, ये सही है। दिए गए संप्रदाय श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादिक संप्रदाय निम्बकाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 440। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? तो बी ऑप्शन है अग्रदास जी ने किया है। यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, है ना। तो राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश
अग्रदास ने किया है। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की है। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्र अली की भी कहा जाता है और अग्रदास का ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। रसिक संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण बाल अली, रसिक माला, रसमाला, राम शरण, ठीक है, राम शरण, प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाल द्विवेदी, नरेश महाराज, रघुराज, ध्यातव्य किस है। इस संप्रदाय में कवि स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में प्रस्तुत कर राम का विशेष स्नेह प्राप्त करते हुए पदों की रचना करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 441। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो इसमें बी ऑप्शन है, जॉर्ज ग्रेडसन का है यह कथन। ठीक है, किस विद्वान का है यह कथन? तो ये है बी ऑप्शन, जॉर्ज ग्रेडसन। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं, जॉर्ज ग्रेडसन ने कहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 442। इनमें से तुलसीदास किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? सी ऑप्शन है, कवितावली की भाषा अवधि नहीं है। ठीक है, तुलसीदास कृत कवितावली की भाषा अवधि नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना भाषा का विवरण अवधि भाषा, ब्रजभाषा। अवधि भाषा में रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला, नच्चू, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, बैरवे रामायण ये हैं। और ब्रजभाषा में की भाषा है कवितावली, वैराग्य संदीपन, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 443 है भाषा निबंध मति मंजुल मात नोतित किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? तो सी ऑप्शन है इसमें, तुलसीदास का जी का है ये। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती कवि तुलसीदास द्वारा रचित श्लोक का अंश। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। तुलसीदास की रचनाएं वैराग्य संदीपन, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला, नच्चू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बैरवे रामायण, कवितावली आदि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 444 है। इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है। बी ऑप्शन है, अग्रदास ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है अग्रदास। तो अग्रदास ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है, बल्कि कौन है ये? राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अग्रदास की रचना हितोपदेश, उपखान, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिका, अष्टयाम, राम अष्टयाम, अग्रदास के शिष्य नावादास आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 445। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णन है? विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णन है? कामधेनु का रूपक वर्णन है विनय पत्रिका में। ठीक है, विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु रूपक वर्णन है। विनय पत्रिका भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति कवि तुलसीदास की कृति है। विनय पत्रिका कविता गीतावली गीत काव्य, इसकी भाषा ब्रज है। इसमें 269 छंद हैं। तुलसीदास के अन्य कृतियाँ वैराग्य संदीपन, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला, नच्चू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, दोहावली आदि हैं। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी प्रारंभ हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 446। रावरो नाम नहा भवानी, दानी बड़ो दीन दे बिनु वेद बड़ाई भानी। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है? तो ई ऑप्शन है इसका सही है, ब्रहा द्वारा पार्वती
को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबरो रावणो नाम भवानी दानी बड़ो दीन देने बनु वेद बड़ाइन भानी। उपयुक्त पंक्तियों में ब्रहा द्वारा पार्वती को संबोधन की कल्पना की गई। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास जी द्वारा रचित अनेक उनके ग्रंथ विनय पत्रिका से उद्धत है। यह ब्रजभाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनय माल या वली है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इसका प्रमुख रस शांत है। इसमें पदों की संख्या 269 है। तुलसीदास जी के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, वैराग्य रामायण की कवितावली, पार्वती मंगल आदि है। रामचरितमानस है और कवितावली में गोस्वामी जी ने काल का वर्णन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 447, मांगत तुलसीदास कर जोरे बरसहि राम सिय मानस मोरे। उपयुक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? तो ई ऑप्शन है, गणेश जी से याचना की गई है। ये मांगत तुलसीदास कर जोरे बरसहि राम सिय मानस तुमोरे। पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी की गणेश जी की से याचना कर रहे हैं। यह पंक्ति तुलसीदास के विनय पत्रिका से है, जिसमें वे गणेश की स्तुति करते हैं। तुलसी की 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं: वैराग्य संदीपन, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नच्छु, जानकी मंगल, रामचरित मानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली। वैराग्य रामायण कवितावली। नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 448, केलांग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तो ए ऑप्शन है, पुरानी बेसवाड़ी कहा है। ए ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ऑप्शन है, केलांग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी कहा है। केलांग ने जिसे पुरानी बेसवाड़ी कहा, वह वस्तुतः पुरानी अवधि ही है। कुछ लोगों ने बेसवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बेगहेली दोनों को रखा है, ठीक है। 449 है, कौ नरो नृप हो हमही का हानि, चेरी छाड़ अब होब की रानी। यानी रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? तो ए ऑप्शन है, मंथरा के द्वारा कही गई हैं। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां मंथरा द्वारा कही गई हैं। उपयुक्त पंक्तियों में मंथरा कहती है कि कोई भी राजा बने, अर्थात राम या भारत, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं दासी की दासी हूँ रहूंगी, ठीक है। 450 है, जो हो मातो मते मह हवे हो, तो जानकी जग में, या मुख की कहाँ कलीमा धवो। उपयुक्त काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। जो हो मातु मते हव मह हव्यो, मैं जानकी जग में, यह मुख की कहाँ कलिका धव्यो। उपयुक्त पंक्तियों में ब्रज भाषा है। ये पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली से है। इन पंक्तियों में कौशल्या के सामने भरत आत्मग्लानि की व्यंजना करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 451, रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा है? तो यह है डी ऑप्शन इसका। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ऑप्शन है, 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन भी लगे थे, ठीक है, दिन लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 452, सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो यह है बी ऑप्शन, सुंदरकांड में वर्णित है। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णित है। सुंदरकांड की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं लंका दहन, राम सेतु होना इत्यादि ध्यातव्य है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। क्रमानुसार इनका वर्णन इस प्रकार है: बाल्यकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तराकांड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 453, गीतावली की भाषा क्या है? तो इसमें बी ऑप्शन है, ब्रजभाषा है। गीतावली की भाषा ब्रजभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी ऑप्शन है, गीतावली की भाषा ब्रजभाषा है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। गोस्वामी जी का अवधि है ब्रजभाषा में पर समान अधिकार था। रामचरितमानस की भाषा अवधि है, जबकि इनके द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 454, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कस कर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? किसका कथन है यह सी ऑप्शन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का कथन है ना। नेक्स्ट है हमारा 455, रामचरितमानस में कितने कांड है? सोपान है, तो इसमें 7 कांड है। ये कितना इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीजीटी में तो हर पीजीटी में आया है ये, झारखंड में और क्या क्या है भैया, यूपी पीजीटी में भी आया, 2016 में आया हुआ, 18 में आया हुआ है क्वेश्चन, 21 में भी आया है पीजीटी में। भक्ति काल में रामश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? रामचंद्रिका जो है वह तुलसीदास की नहीं है। वैराग्य रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस ये सब हैं पीजी उसमें तुलसीदास के रामचरितमानस में। दी गई रचनाओं में रामचंद्रिका तुलसीदास की नहीं है, बल्कि यह केशवदास की रचना है। तुलसीदास और केशवदास की रचनाएं निम्नवत तुलसीदास की हैं ये, और केशवदास की हैं ये, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवित्य प्रिय, रतन वामनी है ना, निम्नलिखित। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 457, निम्नलिखित में से कौन सा राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? सूरदास जी जो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। दिए गए भक्तिकालीन कवियों में सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि नहीं, बल्कि ये कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अग्रदास द्वारा हृदय राम की राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 458, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो इसमें है तुलसीदास जो है कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं, रचयिता हैं। देखिए टीजीटी, यूपी टीजीटी 2001 में 4 में आया हुआ, पीजीटी में यूपी पीजीटी 2010 और 2 में आया हुआ है, और भी हैं जीआईसी नेट में भी आया हुआ है। ये कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। तुलसीदास राम श्री शाखा के कवि हैं। ठीक है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है केशव को कठिन काव्य का प्रेत, शुक्ल ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 460, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो यह डी ऑप्शन, विनय पत्रिका जो है प्रबंध काव्य नहीं है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका प्रबंध काव्य नहीं है, यह गीति काव्य है। जबकि रामचरितमानस, पदावत और कामायनी प्रबंध काव्य हैं, काव्य की श्रेणी में आते हैं। इनके रचनाकार क्रम से तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी और जयशंकर प्रसाद हैं। 461 है, अहिंसावाद और प्रतिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो सी ऑप्शन है, वैष्णव संप्रदाय की देन है अहिंसावाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 462, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ए ऑप्शन है, ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ए ब्रज भाषा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, देख लिए, आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। इसे राम कवितावली तथा विनय पत्रिका भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? गीतावली, विनय पत्रिका भी कहते हैं, गीतावली या विनय पत्रिका भी कहते हैं इसे। यह गीत काव्य, इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग है, और इसे तुलसीदास ने काशी में लिखा था। इसे भक्त के गले का कंठहार भी कहते हैं। ठीक है, ये है हमारा सेकंड पार्ट था ये राम भक्ति काव्य का। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टडी विद ममता मैम के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।